Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss approaches to human development. मानव भूगोल के उपागमों का वर्णन कीजिए। जो मानव भूगोल है उसके उपागम क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, जो लास्ट वीडियो थी बेटा उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ वो क्या था, पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो स्तंभ हैं, जो पिलर्स हैं, उनको डिस्कस किया था। मैंने जो कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की थी, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। ये लाइव क्लास इसीलिए ले रहा हूँ बेटा, मैं आपको कोई भी डाउट लगती है तो जो लाइव चैट का जो ऑप्शन है उसमें आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा या फिर इसी वीडियो के अंदर आपको टेक्स्ट के रूप में बता दूंगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब आते हैं, पहला हमारा जो आता है वो है इनकम अप्रोच, आय का उपागम। इनकम अप्रोच क्या है? देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच। ये हमारा सबसे पुराना अप्रोच है, ठीक है ना। जो मानव भूगोल का जितने भी अप्रोच हैं उनमें से सबसे पुराने अप्रोचों में से इसकी जो गिनती है, इसकी जो काउंटिंग है वो की जाती है किसकी? इनकम अप्रोच की। इट इज़ लिंक्ड टू इनकम, इनकम के साथ ये लिंक होता है। देखिए आगे हम समझाएंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ये यहाँ पे समझने की कोशिश करना बेटा। द आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एंजॉय। देखिए अब आगे एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। हायर और दो व्यक्ति हैं। जो हायर है इसकी जो सैलरी है वो है 50K, मतलब 50,000, 50,000। और जो लोअर इनकम है इसकी है 20K, अब ये क्या कर रहा है, ये 40,000 सेविंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। पर अब देखिए इसके जो चिल्ड्रन हैं, इसके जो बच्चे हैं, उस पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है? उस पर ये केवल अब उनकी एजुकेशन प्लस हेल्थ एंड अदर फैसिलिटी, सिर्फ 5K वो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कर रहा है केवल उनकी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी एंड अदर। कि मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, नहीं अच्छे उनका जो हेल्थ केयर है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही, और वो अदर जो फैसिलिटी हैं उनकी, उन पे भी जो इन्वेस्ट है वो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम तो ज़्यादा है। क्या है कि लेवल ऑफ जो इनकम है वो तो ज़्यादा है, बट लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एंजॉय दोनों चीज़ें तो कम हैं। समझ आया बेटा आपको? देखिए फिर बताता हूँ मैं। लेवल ऑफ इनकम तो ज़्यादा है, पर वो किस में ज़्यादा कर रहा है? सेविंग कर रहा है, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहा है। पर वो क्या है? द लेवल ऑफ फ्रीडम, और जो अपने जो बच्चे होते हैं जहाँ जो उसका जो डेवलपमेंट होगा। देखिए डेवलपमेंट, अब हम क्या करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं हम पे लगाते हैं पैसा, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं। जब हमारा डेवलपमेंट होगा तो उनका भी ऑटोमेटिक जो डेवलपमेंट है वो होगा, हमारे पेरेंट्स का जो डेवलपमेंट है। जब हम कामयाब हो जाएंगे, वो हमारी एक अच्छी एजुकेशन पे क्यों पैसा लगा रहे हैं? ताकि हम आगे चलकर कामयाब हो जाएं, ठीक है ना। वो सेविंग नहीं कर रहे, वो क्या नहीं कर रहे, वो सेविंग नहीं कर रहे, वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ताकि एक्सपोज कर लीजिए, हम एक कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, वो किस लिए करते हैं? वो हमें फ़ायदा दे, हमारा डेवलपमेंट है वो करे। तो इसी तरह क्या है कि जो पेरेंट्स हम पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक कंपनी की तरह हम वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। एक दिन हम डेवलप होंगे, हम विकसित होंगे, हम कहीं कामयाब होंगे, तो जो पेरेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम तो ज़्यादा है, बट लेवल ऑफ फ्रीडम वो कम है। एंड इंडिविजुअल एंजॉय, जो इंडिविजुअल जो एंजॉय है, केवल अपने एंजॉय के लिए जो व्यक्ति है वो पैसा सेव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें जो डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलेगी। आगे देखिए बेटा, जो लोअर इनकम है ये क्या करता है, ये 20K में से 50K ये इन्वेस्ट करता है किस पे? अपने बच्चों की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है, हेल्थ पे इन्वेस्ट करता है, और उनकी जो अदर फैसिलिटी हैं उन पे इन्वेस्ट करता है। तो वो इन्वेस्ट करता है तो उससे क्या होगा, लोगों वहाँ उसके जो बच्चे हैं उनको फ्रीडम मिलेगी कि जैसा वो चाहेंगे वैसा पढ़ेंगे,
उन पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। यहाँ पे प्रेशर भी दिया जाता है कि बेटा हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रेशर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं मिलेगा। यहाँ पे फ्रीडम और इंडिविजुअल इंजॉय हैं, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। तो जिसके कारण यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेगी। देखिए, ये कारण नहीं है कि जो लेवल ऑफ इनकम है वो ज़्यादा होगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। मे भी हो सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता। नहीं होने का कारण मैंने आपको बता दिया, और हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? यहाँ से एक अप्रोच है वो कंप्लीट हुआ हमारा। दूसरा वेलफेयर अप्रोच, कल्याण का उपागम। जो कल्याण का उपागम है वो देखिए, टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटी, जो गवर्नमेंट है उसको टारगेट करना चाहिए ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटी, जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटी हैं उनको टारगेट करना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर हुआ हमारा, सेकेंडरी एक्टिविटी हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण उद्योग है, उनको टारगेट करना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। लाइक देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे लाइक एजुकेशन, एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए, प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। हेल्थ एंड बेसिक फीचर्स, और भी उनके जो बेसिक जो फीचर्स हैं उन पे जो सरकार है उसने कार्य हैं वो करने चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बेसिक फीचर्स, ये जो बेसिक जो फीचर्स हैं हमारे, ठीक है ना, ये जो बेसिक जो फीचर्स हैं उन पे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना चाहिए, उन पे जो खर्चा है वो करना चाहिए। एक एग्जांपल सोचिए, हम लोग हैं और सेंट्रल थीम, जो सेंट्रल थीम है वो बनानी चाहिए हमारे लिए। देखिए, एक सिंपल भाषा में मैं बात करूँ, पीपल, फिर इसके चारों ओर क्या है, थीम बनानी चाहिए। थीम का मतलब होता है यहाँ पे कि किस चीज़ पे काम होगा। सपोज कर लीजिए पैसा, पीपल, फिर इसके सराउंडिंग पे हम पे खर्च करना चाहिए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और इनकी अदर फैसिलिटी। अदर फैसिलिटी के अंदर क्या आएंगे, हाउस आ जाएंगे, वाटर आ जाएंगे। इन चीज़ों पे खर्च है वो करना चाहिए। किसको, अब खर्च कौन करेगा, वो करेगी गवर्नमेंट। किसको करना चाहिए खर्च, वो करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो जो गवर्नमेंट है, सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट है उसको जो नीतियां हैं यहाँ पे, जो पॉलिसी है वो बनानी चाहिए। किसको ध्यान में रखकर, लोगों को ध्यान में रखकर जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी है वो बनानी चाहिए। तो वो आती हैं हमारी वेलफेयर अप्रोच के अंदर, सिंपल सी, और एक लाइन के अंदर ही इसका जो आंसर है वो मैंने दे दिया। लोगों को ध्यान में रखकर जो पॉलिसी है वो बनानी चाहिए, किसको, गवर्नमेंट को। क्लियर बेटा? बेसिक नीड्स अप्रोच, कुछ हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है ना, यदि वो व्यक्ति की कंप्लीट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, हमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा ही। देखिए, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया, इसने हमारी 6 बेसिक नीड्स बताई। यदि मानो कि जो व्यक्ति है, जो पीपल्स है, उनकी ये 6 बेसिक जो नीड्स है वो कंप्लीट कर दी तो आपको जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, लोगों को हाउस देना चाहिए, जो घर है वो बने बनाए देने चाहिए। स्वच्छता, वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पे पीने का पानी होना चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे। तो जब भी जो लोग हैं वो अपना जो विकास है, अपना जो डेवलपमेंट है वो कर पाएंगे। तो कंप्लीट हुआ बेसिक नीड्स अप्रोच। ये किसने दिया था, ये दिया था ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। कैपेबिलिटीज अप्रोच, कैपेबिलिटीज अप्रोच है समता उपागम, जो समता का जो उपागम है ये किसने दिया था, कैपेबिलिटी किसने दी थी, ये दी थी प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने कहा था कि जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए, जब भी तो लोग हैं वो विकास करेंगे। फ्रीडम और कैपेसिटी, ये 2 चीज़ इंक्रीज करनी चाहिए, जब भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। और देखिए, हेल्थ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्ट है वो करना चाहिए, किस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, और एक्सेस टू रिसोर्स। और जो रिसोर्स होते हैं हमारे पास जो भी रिसोर्स है उनका हम कैसे, देखिए जब हम अच्छे रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो एक अच्छी एजुकेशन है वो ले पाएंगे। जब अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे तो हमारे पास जो भी रिसोर्स होंगे उनका हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना, हमारे पास नॉलेज होगी उतनी, और एक हम स्वस्थ होंगे तो जो रिसोर्स हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा कि टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो तीनों जो फैक्टर हैं वो
ये जब इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो तीनों मिक्स हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर हुआ बेटा? फिर भी किसी को डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।